गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। आगे होने वाला मतलब भाभी, जो फ्यूचर में होने वाला हो, मतलब कहते हैं ना भाभी राष्ट्रपति हैं, भाभी प्रधानमंत्री। प्रत्यक्ष में आपसे उपसर्ग पूछता है, तो प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग हुआ, ये भी याद रखो। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, परोक्ष मतलब आंखों से दूर। आशा थी जिसकी आशा की गई हो, आशा। ठीक है, आंसर आएगा इसका सी। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, किसी का अहित सोचना। अहित सोचना मतलब क्या होता है? उल्टी माला जपना, उल्टी माला जपना। मुहावरा क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है मुहावरे में। मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, और ये क्या है? अरबी भाषा का शब्द है और इनके पीछे ना आता है, ये याद रख लेना इतना। नेक्स्ट, चिराग गुल होना। चिराग गुल होने का मतलब क्या है? वंश नष्ट हो जाना, वंश नष्ट हो जाना। आंसर है ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया कैसी रहती है? क्रिया क्या होता है? काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, पहले तो ये याद रखना। क्रिया ना कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। भाववाच्य में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होती है, याद रखना। आंसर आएगा डी। आंसर क्या आएगा? डी। अब देखो, राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, मैंने ऐसे बोला तो राम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अन्य पुरुष हो गया राम। ठीक है, और नहीं जाता, जाता क्या है? पुल्लिंग, और एक वचन तो है ही है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, सरोज धीरे धीरे चलते हुए वहाँ से जा पहुँची, तो पदबंध बताना है। तो धीरे धीरे चलते हुए क्या है? धीरे धीरे चलना। तो ये किसकी विशेषता बताया? चलने की विशेषता बताया। चलना क्या है? क्रिया है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण आपसे पूछ रहे कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। स्थान, काल, रीत, परिमाण। ठीक है, याद रखना। संज्ञा, क्रिया स्त्रीलिंग है या छोड़ो, ऐसे समझो, जो आपकी, हाँ, क्रिया स्त्रीलिंग आएगी या पुल्लिंग आएगी, मतलब कौन बताता है? ये बताता है संज्ञा, कि आपका स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या है इसका? आंसर बताया था मैंने आपको, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रसिक क्रिया। रचना के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं केशव दास। एक चीज़ याद रखना, कठिन काव्य के प्रेत किसको माना जाता है? ये भी केशव दास है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ए। रहीम की कोई रचना बताना अगर पता हो तो। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। ठीक है, याद रखो। देखो, पंखा का पंखों, नदियों, कुत्तों, जयपुरों हो सकता है? नहीं हो सकता, तो यही आंसर है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जयपुर। आंसर है इसका सी। ठीक है, नदी क्या है इसमें? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में यूज हो जाती है। ठीक है, संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, व्यक्ति, जाति, भाव। जाति फिर समुदाय और द्रव्य में डिवाइड हो जाती है, तो आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं कल विदेश जा रहा हूँ, बाकी में रेखांकित पद बताओ। तो इसमें ये दे रखा है रेखांकित। मैं क्या है? मैं क्या है? उत्तम पुरुष है, तो अन्य नहीं है, मध्यम नहीं, उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो सर्वनाम 6 के भेद कितने? 6 पूछे जाते हैं डायरेक्ट के। सर्वनाम के कितने भेद? पुरुष, निश्चय, निश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ये हैं। अब देखो, मगर संख्या ज़्यादा पूछता है कि सर्वनाम की संख्या बता दो, तो 11 है। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखो, कुछ पुल्लिंग शब्द याद रख लो जो नित्य पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या? दही, जो आप कंफ्यूज हो जाओगे। व्याकरण, दही, व्याकरण, ये 2 शब्द याद रखना। व्याकरण और दही में बहुत गलतियां करते हैं लोग। ठीक है, नेत्र खुल गए, नेत्र खुल गया। ठीक है, गई तो नहीं बोल रहे, गया। दया, दिखाई गई। वायु चल रही है, प्रार्थना हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अब एक चीज़ याद रखना, 2 ही लिंग है हिंदी में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। आंसर क्या है इसका? बी। इन दोनों को लिख लेना इंपॉर्टेंट डाल के, दही और व्याकरण। नेक्स्ट, तुम कब आओगे, वाक्य में विराम का प्रयोग होगा। तुम कब आओगे, क्वेश्चन ही तो कर रहा है, तो प्रश्नवाचक होगा। पूर्ण विराम ऐसे लगता है। विराम चिन्हों की संख्या 20 है, कामता प्रसाद गुरुजी ने बताई है। हिंदी का एक पूर्ण विराम जो कि यहाँ पे मिल रहा है, ये हिंदी का है, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज होता है किसी बात को मतलब समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अलग से, तो उसे कोष्टक यूज करते हैं। ठीक है, और बस उपविराम इस तरीके से लगता है। ठीक है, याद रखना। और एक अर्धविराम होता है, ये इस तरीके से। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताओ। आहा क्या है? इसके बाद ही ये विराम चिन्ह है ना, तो ये किसका दे रखा है? विस्मयादिबोधक का दे रखा है। आंसर है इसका डी। वाक्य ना अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, रसोईया में प्रत्यय बताओ।
प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये 5 वेद, इसके 6 वेद, ये क्रिया के साथ लगते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं, ये भी याद रखना। अब देखो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो क्या, बहुत सारे लोग सोचेंगे रसोई धन या, रसोई धन या, मगर ये गलत हो जाएगा। केवल ये अपवाद में लिख लेना, इस क्वेश्चन को अपवाद में लिखना, रसोई धन इया आएगा। क्या आएगा? रसोई धन इया। वैसे ना ज़्यादातर इसी तरीके से निकलते हैं जैसे आप सोच रहे होगे, मगर ये क्वेश्चन स्पेशल है। तो क्वेश्चन 9 इसे थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, आंसर है इसका बी। कल मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था। ठीक है, जेठानी में प्रत्यय बताना है, तो जेठ प्लस आनी, जेठानी, जेठ प्लस आनी, जेठानी, आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे लगते हैं, ये भी याद रखना, या अंत में लगते हैं। जैसे मुहावरा वाक्यांश होता है, प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। इनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, ये किसी के साथ लग के अर्थ निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे मैंने वो अर्थ के आधार पर भेद बताए थे ना, तो उसमें होता है एक संकेतवाचक। तो संकेतवाचक में जैसे सेंटेंस चलते हैं ना, वैसे ही इस हेतु हेतु मत में चलते हैं। तो ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर लाइट आती तो बैटरी चार्ज हो जाती, या सुबह होती, मतलब इतना ही समझ लो, छोड़ो। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, ऐसे मतलब उसने पत्र नहीं लिखेगा तो वो नहीं जाएगा। अगर लड़का पास हो जाता तो यूनिवर्सिटी में जाता। ठीक है, इस तरीके से। या ऐसे समझो कि अगर लड़की लड़के का गुलाब एक्सेप्ट करती तो वो शादी कर लेता। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? ये सब हेतु हेतु मद में आते हैं। किस में आते हैं? हेतु हेतु मद में। याद रखना, आंसर क्या है? सी। आंसर है डी इसका। क्या है? डी। और इन्हीं, अगर ये पूछ ले कि ये अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है, तो संकेतवाचक बताओगे। संदिग्ध में क्या आता है? होगा होगी, होगा होगी। अपूर्ण में क्या आता है? रहा। ये सब याद रख लेना। आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट, बच्चा रो रहा है तो काल बताना है, तो रो रहा है ना, अभी मैंने बताता रहा है, रही है, किस में आते हैं? अपूर्ण में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान। संदिग्ध में क्या आता है? होगा होगी। सामान्य वर्तमान काल क्या होगा इसका? आप लोग बताना। आप लोग ये बताना कि इस सेंटेंस को सामान्य वर्तमान काल में बदल के क्या होगा। वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं, ये भी याद रखना, और भूतकाल के 6 वेद होते हैं, और भविष्यकाल के 3 वेद होते हैं। आंसर इसका सी। नेक्स्ट, सॉरी, आंसर सी नहीं है, आंसर है ए। आंसर क्या है? ए। ठीक है, सी वाला तो मेरे को आपको मतलब आप लोग बताओगे सी सामान्य वर्तमान काल में बदल के क्या होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें बताना है यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यमुना का देखो कालिंदी अर्क जा कृष्णा होता है। कुल कशा, ये किसका होता है? नदी का पर्यायवाची होता है। अब लोग, आपका काम क्या है? नदी के पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, आंसर क्या है इसका? डी। आंसर है डी। अच्छा, यमुना पता है किसकी है? यमुना को किसकी पुत्री कहते हैं? ये किसी को पता है? ये बताना। चलो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, सूर्यपुत्री है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, राम की गाय चरती है, तो कारक बताना है। तो का की के रा री दे, ये किस में आते हैं? संबंध में आते हैं। किस में आते हैं? संबंध। कारक की का कितनी संख्या? 8। कारक कोई प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। याद रखना, आंसर क्या है इसका? सी। अधिकरण में क्या आता है? मैं पेपर। कर्ता के साथ ने, कर्म को, जो इंपॉर्टेंट है ना, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है, संप्रदान और अपादान। ये याद रखना। संप्रदान में क्या आता है? के लिए, और किसी को दान में देते हैं तो भी संप्रदान आता है। अपादान में अलगाव, घृणा, कंपेयर, शुरुआत, ये सब। ठीक है, आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, क्रिया विशेषण बताना है। तो थोड़ा थोड़ा क्या है? परिमाण। क्या है? परिमाण। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की बताए वो विशेषण। ठीक है, याद रखना। पृथक का सही विलोम बताओ। पृथक करना और संयुक्त करना, कहते हैं ना अलग अलग कर लो या एक साथ कर लो। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, अम्बुज, देखो ऐसे याद रखो, जल लिख दिया मैंने, जल के साथ अगर मैं यहाँ पे जा लगा दूँ, जल के किसी भी पर्यायवाची में अगर मैं जा लगा दूंगा ना तो वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। अगर मैं धी लगा दूंगा तो ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ दा लगा दूंगा ना तो ये बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे मैंने बोल दिया जलज तो कमल हुआ, जलधि तो समुद्र हुआ, जलद तो बादल हुआ। अगर मैंने कह दिया जीवन लगा दिया तो ये किसका हो जाएगा? मछली का। अगर मैंने वाहन लगा दिया तो ये किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? नौका के। ये सब याद रखना। ठीक है, इनसे ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जा मतलब कमल, मतलब अम्बु, अम्बु मतलब होता है पानी, जा मतलब होता है जन्म लेने वाला। कौन जन्म ले सकता है? भोजन जन्म नहीं लेता, बादल नहीं लेता, कमल ले सकता है। ठीक है, अम्बु धी, धी मतलब होता है धारण करने वाला, तो कौन करता है धारण? सागधी तो करता है, तो आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से याद रखा करो। नेक्स्ट,
अब संधि बतानी है। संधि के भेद कहते हैं 3, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है, अब देखो स्वर संधि में से भेद है ये, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि और रह गया इसमें। ठीक है, अब दीर्घ में क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये याद रखो। गुण में क्या आता है, एक मात्रा आती है। वृद्धि में क्या आती है, दो मात्रा आती है। यण में क्या आता है, या और वा से पहले अधूरा वर्ण आता है। अयादि में क्या आता है, अयादि में 3 पैर वाले शब्द बनते हैं, जैसे पवन, नयन, शयन। ठीक है, अब देखो रस, इसमें बड़ा आ रहा है ना, बड़ा आ रहा है तो दीर्घ संधि, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है बड़ा, मैंने बताया ना बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो अब इस क्वेश्चन को बताना बड़ी ई आ रही है तो कौन सी संधि होगी, तो क्वेश्चन नंबर 21 जवाब दोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, स्याही चूस, स्याही को चूसने वाला, को, कर्ता ने कर्म को, कर्म आएगा ना, तो आंसर आ जाएगा ये। समास का होता है विलोम व्यास, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप, आंसर आएगा ए। आंसर क्या आएगा, ए। अच्छा एक चीज़ और याद रख लेना, तत्पुरुष समास के ना 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण, ये भी याद रखना। आंसर क्या बताया मैंने आपको, ए। अच्छा, करण के भी साथ क्या लगाया जाता है, से, अपादान के भी साथ से, मगर इसमें जुड़ाव के सेंस में आता है, इसमें अलगाव के सेंस में आता है। नेक्स्ट, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, किंतु परंतु और एवं इसलिए बनना, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं संयुक्त वाक्य में। आंसर आएगा सी। आंसर क्या आएगा, सी। ये ना रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं ना, वो हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो अशुद्ध बताना है, तो देखो जागृति होता है, री आता है इसमें, और ये जो ये बनता है ना इसे रा बोलते हैं, और ये ना जो बन रहा था वो पूर्ण रा था, ये ऊपर वाला जो आता है ना ये इसे रेफ वाला या अधूरा रा कहते हैं। आंसर है इसका बी, बता दिया ना, ये इस तरीके से लगे और बाकी सब सही है। अब अगर आप चाहो ना तो ये लिखो चाहिए, लिख लो शुद्ध, इस तरीके से लिखते हैं, वापस, बहन लिख लो। ठीक है, ये सब चीज़ें लिख लो, आशीर्वाद लिख लो, आशीर्वाद। ठीक है, वाल्मीकि लिख लो, वाल्मीकि। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो हाल ही में रोपवे सेवाओं को देने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा, इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, जितने भी सुपर टेट की तैयारी है, यूपी के जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि वाराणसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आया करेगा ये। अच्छा, अगर आपसे स्वच्छ शहर पूछ ले कि स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर का नाम हमेशा याद रखना, मतलब लास्ट कई सालों से टॉप पर रह रहा है। ठीक है, आंसर क्या है इसका, डी। शिमला किसकी कैपिटल है, हिमाचल की, ये भी याद, और हिमाचल में हींग की खेती शुरू हुई थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी देखो भारत और किस देश के बीच में संयुक्त युद्ध अभ्यास 2021 शुरू हुआ है, तो ये हुआ है यूएसए के बीच में। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो एक आता है मित्र शक्ति, किसके साथ करते हैं हम, बताओ, ये आप लोग बताना, छोड़ो आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। अच्छा, एक आता है गरुण और शक्ति अलग अलग, तो ये हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ। अगर गरुण शक्ति पूछ ले एक साथ तो ये करते हैं हम फ्रांस के साथ। ठीक है, याद रखना, और बस इतना याद रखो। आंसर है इसका डी। आंसर क्या है, डी। और यूएसए की कैपिटल क्या है, यूएसए की कैपिटल पूछता है तो वॉशिंगटन डीसी। अब डीसी की ना फुल फॉर्म कई बार पूछी है, तो डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, याद रखना, ये डीसी की फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार। आंसर है इसका डी। अच्छा, जापान के न्यू पीएम बने थे किसीदा करके, क्या नाम था, किसीदा, तो पूरा नाम क्या था, तो वो बताना आप लोग। नेक्स्ट, अभी देखो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया, 16 अक्टूबर को। कब मनाया, 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इटली में। कहाँ है, इटली में, ये भी याद रखना। आंसर है इसका बी। ये हेडक्वार्टर पूछ लेता है बहुत ज़्यादा, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों को कोविड का टीका देने के लिए कौन सा राज्य ने सबसे पहले किए, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे, तो ये किए तमिलनाडु ने। अच्छा, 100% टीका करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, तो ये बन गया हिमाचल, ये भी याद रखना। ठीक है, अच्छा गोवा अभी रेबीज मुक्त हुआ था या नहीं हुआ था, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था, ये आप बताना। ठीक है, और बस उड़ीसा में ना एक भीतर का नेशनल पार्क है, ये याद रख लेना। और मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को ऐसे याद रख लो कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल यहीं पे, वन क्षेत्र यहीं पे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टाइगर भी यहाँ पर कितने थे, 526। आंसर है इसका ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सब रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है, तो ये है सैमसंग। आंसर है इसका ए। सैमसंग कहाँ की कंपनी, ऐसे याद रखो सैमसंग, ऐसे याद रखो साउथ कोरिया। ठीक है, एक है नॉर्थ कोरिया, इन दोनों के बीच में एक लाइन जाती है, इसे कहते हैं 38 पैरेलल, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, कि 38 पैरेलल किस किस के बीच में जाती है। अब ये साउथ कोरिया की कंपनी है, तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, एस से सैमसंग, एस से साउथ कोरिया, एस से सियोल, ये याद रख लेना। अच्छा, साउथ कोरिया की करेंसी का क्या नाम है, ये आप बताना। IBM को ना बिग ब्लू भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, बिग ब्लू, इस तरीके से याद रखना। अमेजोन के हेड कौन है, ये आप लोग बताना, ठीक है। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, अभी देखो हाल ही में किस आईपीएल टीम ने 2021 का कौन सा संस्करण था, 14 में था, कहाँ पे हो रहा था, यूएई। यूएई की फुल फॉर्म पूछी जाती कई बार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो इसके किसने जीता, चेन्नई सुपर किंग। ये कौन सी बार, चौथी बार इन्होंने टाइटल जीता, ये भी याद रखना। अच्छा, ये पूछ लेगा कि ये चेन्नई सुपर किंग ने किसको हराया है, मतलब DSSS का अगर कोई तैयारी कर रहा हो ना, तो उसमें कई बार पूछा गया इस तरीके से कि किस टीम ने किसको हराया। यहाँ तक कि ये तक पूछ लेते हैं कि कितने रन से हराया है, रन भी पूछे गए थे कई बार। तो मतलब मैं कल परसों देख रहा था एक पेपर पुराना, तो कोलकाता नाइट राइडर को हराया इन्होंने। तो याद रखना, आंसर क्या है इसका, सी। आंसर क्या है, सी। अच्छा, सबसे ज़्यादा आईपीएल का खिताब किसने जीता है, तो वो है आपकी क्या, मुंबई इंडियन। ये आप एक बार और कंफर्म करना, वैसे 5 बार जीता है शायद, ठीक है, मगर आप लोग कंफर्म कर लेना ये चीज़। अच्छा, अब 2 कैप होती हैं, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप, इन्हें भी थोड़ा पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट, अभी देखो ग्रीन बॉन्ड जारी कर लॉन्च किसने किया है, तो ये किया है यूरोपीय यूनियन ने। किसने किया है, ये किया है यूरोपीय यूनियन। 2 चीज़ याद रखना, नाटो और यूरोपीय यूनियन, इन दोनों का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। क्वाड क्या है, क्वाड में 4 देश आते हैं, कौन कौन से आते हैं बताओ, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, अमेरिका आता है, इंडिया आता है, ये याद रख लेना, कई बार पूछा गया। ब्रिक्स, ब्रिक्स में ना ये आई से इंडिया है, ये भी याद रखना। अच्छा, ब्रिक्स की अभी जो वो अध्यक्षता कर रहा है, कौन कर रहा है, इंडिया। इंडिया के पास है इसकी अध्यक्षता। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, इटली कर रहा है, ये भी याद रखना। G7 की कौन कर रहा है, ये यूके ने करी थी, ये भी याद रख लेना। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवि शास्त्री के बाद भारतीय कोच कौन बनेगा, तो ये बनेंगे राहुल द्रविड़। आंसर है सी। इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाम। नेक्स्ट, अभी देखो किसने स्वचालित ईंधन भरने के लिए यूफिल लॉन्च किया, मतलब जैसे अब विदेशों में होता था ना, खुद से ही फिल करना पड़ता था जाके, अपने यहाँ तो मतलब वो फिल करता है पाइप निकाल के, मगर अब ये खुद से ही करना पड़ा करेगा। तो ये क्या है, BPCL, इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। तो आंसर है बी, याद रखना। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। देखो आप लोग शेयर करोगे ना तो उतनी ही ज़्यादा एनरिच आपको मिलेगा, जितना भी आपको मटेरियल मिल रहा है, और ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक फैक्ट्स बताने की कोशिश करेंगे। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसी इस वीडियो को बनवाना चाहते हो। तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। कोई आपके 2-4 नए दोस्त हो ना तो बताना उन्हें। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। अगर कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।